हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं रिगार्डिंग दिस न्यू ओमिक्रॉन वेरिएंट और इसका क्या इम्पैक्ट हार्ट के पेशेंट्स पे पड़ने वाला है। नाउ वी ऑल अंडरस्टैंड कि जो डेल्टा वेव आया था और उसके पहले के जो वेव्स थे, उसके बाद के जो वेव्स थे, उसके चलते कई हार्ट के पेशेंट्स ने अपनी जानें खोई हैं एंड दे वर वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप। सो आई थॉट इट इज़ अप्रोप्रिएट कि हम एड्रेस करें इस इशू को और एटलीस्ट जो हार्ट के हमारे मरीज हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनको थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाएं अबाउट दिस न्यू वेरिएंट ऑफ द कोविड. So if you are interested in watching this video, please go ahead and see this. Also, if you like this topic, go ahead and like the video and subscribe to the channel. My name is Dr. Mahesh Wadhwani. I am head of the Department for Cardiothoracic and Vascular Surgery at Paras Hospital in Gurugram. Also, I am founder of a site called as www.cardiacsecondopinion.com. इस साइट पे हम किसी भी व्यक्ति को अगर कोई प्रोसीजर, हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रोसीजर एडवाइस किया हुआ हो तो हम सेकंड ओपिनियन देते हैं, so that whether the procedure is required or not, कितना प्रोसीजर करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, साथ ही आपके शहर में कौन बेस्ट पर्सन है उसको करने में, वहाँ पर हम आपकी मदद कर सकते हैं. So now getting into the topic, जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट है उसके बारे में जितनी जानकारी हम लोगों के पास है, नाउ इट इज कॉजिंग हैवक इन चाइना, उसमें कोई शक नहीं है एंड वर्ल्ड वाइड भी उसके चलते काफ़ी इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं. So definitely as a virus strain, it is causing infection in lot of people and अभी जो कल न्यूज़ आई थी वो तो ये थी कि 3.5 करोड़ पेशेंट्स एक दिन में ओमिक्रॉन के मिले हैं टू द चाइना. तो चाइना ने 3.5 करोड़ अगर एक दिन में डिटेक्ट किए हैं तो कितनी तेजी से फैल रहा है ये आप समझ ही सकते हैं. Now the question is whether it will cause that big impact in India or not. So whole world is watching at it very very carefully. Of course you must be aware कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर सब ने अभी अभी रिसेंटली मीटिंग्स की हैं यही देखने के लिए कि इसका समाज पे क्या फ़र्क पड़ेगा. अब डेफिनेटली व्हाट दे विल डू विल बी इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड फिलहाल हमारे एयरपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन है. एयरपोर्ट पे हमने चांसेस कि भाई हो सकता है ये देखने के लिए 2% लोगों का रैंडम चेक्स भी होंगे और साथ ही साथ में ओवरऑल कॉशन के तौर पे पार्टीज अवॉइड करना है, ग्रुप अवॉइड करना है ऐसे टाइम पे जब न्यू ईयर आ रहा है एंड मास्किंग इज बैक इन द वोग. जितना एज अ हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशनल आई कैन टेल टू द पीपल, अब आई एम नॉट द कोविड स्पेशलिस्ट बट आई एम अ हार्ट स्पेशलिस्ट. सो व्हाट आई कैन टेल यू फॉर श्योर इज दिस कोविड स्ट्रेन फॉर अ कम्युनिटी लाइक इंडिया, जितना मुझे समझ में आता है, इज अनलाइकली टू बी अ मैसिव हैवक. ऐसा नहीं करने वाला है ये कि पूरे देश में पहले जैसा डेल्टा वेव जैसा फैलेगा. जैसा ओमिक्रॉन आया था तो ओमिक्रॉन का जो प्राइमरी वेरिएंट भी था ये कहा जा रहा है कि उससे और 4.5 गुना तेजी से फैलता है. एज इट इज ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा था, ये उससे और 4.5 गुना ज़्यादा फैल रहा है. तो ये शायद अगर आया भी तो बहुत तेजी से फैलेगा. बट इतना तेजी से फैलने के बाद में जो वल्नरेबल ग्रुप्स को अटैक करके इसने सीरियस डिजीज कॉज करना है, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा डिजीज कॉज करेगा एंड मुझे नहीं लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल नीड टू बी टू वरीड अबाउट इट. ऑफकोर्स कॉशन इज ऑलवेज बेटर, सेफ रहना हमेशा सहमति है. तो जिसको भी हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम हो आप प्लीज़ मास्क पहने, हाथ साफ रखें, कोशिश करें कि लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें और जहाँ तक हो सके पार्टीज़ में बहुत एक्टिवली नहीं जाए जब तक कि 1-2 हफ्ते में हमें और आइडिया लग जाए कि ये किस दिशा में जा रहा है. बीइंग कॉशियस इज ऑलवेज गुड. बट जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं दूसरे तौर पे कि गुजरात में ये स्ट्रेन, लगभग ऐसा ही स्ट्रेन 6 महीने पहले जुलाई में भी मिला गया था और ऐसी पिछले 3-4 महीनों से एज अ डॉक्टर आई एम सीइंग कि समाज में इतना सारा जुकाम बुखार फैला हुआ था. So we were saying it is dengue, we were saying it is common cold or whether it is COVID, because we were not testing, we did not know क्या आ रहा है और ऐसा इन्फेक्शन कर रहा है. So my hypothesis on this is most likely this pandemic will not be so bad as it was. चाइना के लिए बहुत बुरा है बिकॉज चाइना की पॉलिसीज गलत थी. अनफॉर्चुनेटली चाइना ने ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी थी कि जीरो कोविड. सो जीरो कोविड पॉलिसी ने उस समय तक तो लोगों को बहुत बचा के रखा और फिर चाइना ने अपने यहाँ की बनी हुई जो उन्हीं की वैक्सीन है वो वहाँ लगाई गई थी, विच नाउ अपीयर्स टू बी कि इस नए स्ट्रेन के लिए दोज वैक्सीन आर नॉट गुड इनफ. सो नेचुरल इन्फेक्शन हुआ नहीं पॉपुलेशन में और ये वैक्सीन उनके लिए इफेक्टिव नहीं है, इसीलिए बहुत तेजी से फैल रहा है. बट वी इंडियंस हैव फेस्ड इट सो मेनी टाइम्स नाउ कि हमें 3 वेव्स हम झेल चुके हैं पहले ही और नेचुरल इन्फेक्शन इन द पॉपुलेशन वाज सो मैसिव.
प्लस टचवुड ऐसा कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन इंडिया में बनी, इंडिया में चली, दोज वैक्सीन आर ऑल्सो बेटर compared to what the Chinese vaccines were doing. So unlikely कि इंडिया में इस मिक्सचर ऑफ इम्यूनिटी जो कि वैक्सीन रिलेटेड इम्यूनिटी है और जो नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी हुई, दोनों को बीट कर पाए, इसके चांसेस इस वैक्सीन, इस वायरस के कम लग रहे हैं. सो लेट्स होप आई एम राइट ऑन दिस एंड आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दैट. तब तक मास्क पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लीज वेयर द मास्क. मैंने भी अभी जो आपको वीडियो रिकॉर्ड के लिए मास्क हटाया हुआ है, आई एम गोइंग टू वेयर द मास्क एज सून एज इट इज ओवर. सब ने मास्क पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. वैसे भी दिल्ली गुड़गांव जैसे एरियाज में तो जहां पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, N95 मास्क पहनना इज ऑलवेज गुड. सो कीप योर गार्ड हाई, but I think this time it will be more of a false kind of a thing. It will not be a really bad disease. Thank you. Have a good day.